प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं बाइबल से आपके साथ शेयर करूंगी उसका टॉपिक है फेमस होना, लोकप्रियता। लोकप्रियता आजकल देखा जाए तो सबको बहुत अच्छी लगती है। फेमस होना कितनी अच्छी बात है। सब प्यार करें, सब ध्यान दें, लोग हमारी तरह बनने की कोशिश करें, ये सब कितना अच्छा लगता है। लेकिन जितना लोग इसके पीछे भागते हैं, क्या सच में ये इस लायक है कि हम इसके पीछे भागें, कि हम फेमस होने के लिए सब कुछ करें? देखते हैं बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। पहले वचन जो मैं शेयर करूँगी इस टॉपिक के बारे में वो आपको मिलेगा प्रेरितों के कार्य, उसका 12 अध्याय और उसकी 1 आयत से 4 आयत तक। इसमें लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उसने फेमस होने के लिए ऐसा करा कि पहले उसने लोगों को परेशान करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, फिर उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि लोग ये सब देखकर बहुत आनंदित होते हैं तो उसने क्या करा, उसने पतरस को भी पकड़ लिया। सिर्फ किस लिए उसने ऐसा करा? सिर्फ इसीलिए कि लोग ये देखकर खुश होते हैं। कई बार हम फेमस होने के लिए ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ दूसरों को खुश करने का प्रयास करने लगते हैं। उसने भी यही करा कि लोग ये देखकर खुश हो रहे हैं और वो पाप करता चला गया। पर क्या ये बात सही है? क्या हमें फेमस होने के लिए ये सब कुछ भी करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो फेमस होने के लिए, जो लोकप्रियता के लिए गलत हो। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए कि हम लोकप्रियता के लिए क्या करें। मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ? आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आज आप मनुष्य को मनाते हैं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, आप किसे मनाना चाहते हैं। आप मनुष्य को मनाना चाहते हैं कि परमेश्वर को मनाना चाहते हैं? यदि आप मनुष्य को मनाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के दास नहीं हो सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यानी कि अगर आप अब तक किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के दास नहीं बन सकते। आपको किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, उसके लिए कोई भी कार्य नहीं करना है, बल्कि आप जब कोई भी कार्य करते हैं आप बस यही सोच के करें कि ये कार्य परमेश्वर को अच्छा लगने पाए, उसकी इच्छा पूरी होने पाए। अगर आपको फेमस होने के लिए कोई कार्य करना भी पड़ता है तो आप वो कार्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए करें। किसी और के लिए फेमस ना हो, पर किसके लिए हो? सिर्फ परमेश्वर के लिए होने पाए। और इसके साथ मैं पढ़ना चाहूँगी मरकुस 11 अध्याय और उसकी 9 आयत से 10 आयत तक। इसमें लिखा हुआ है, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में, होशन्ना। और इसी के 15वें अध्याय में लिखा हुआ है, 15वां अध्याय और उसकी 12 से 13। ये सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे।
प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने आगे देखा तो वो लोग क्या कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, कह रहे थे धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। क्या कर रहे थे, उसकी होशन्ना कर रहे थे, उसका धन्यवाद कर रहे थे। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या कहा है, बोला है उसे क्रूस पर चढ़ा दे। इसका मतलब जब आप किसी इंसान को खुश करने के लिए कुछ भी करते हो तो लोग उसे भूल जाते हैं। लोग एक दिन तारीफ़ करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य है, वो इंसान है। इसीलिए जब आप कुछ फेमस होना चाहते हैं, आप लोकप्रियता को हासिल करना चाहते हैं, तो किसी इंसान को खुश ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी एक दिन तारीफ़ करता है और अगले दिन भूल जाता है। हमको अगर परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है तो अपने आप स्वर्ग और पृथ्वी की आशीष मिलती है। जितनी मेहनत हम दूसरों को प्रसन्न करने में लगाते हैं, उसकी आधी भी अगर हम मेहनत परमेश्वर के लिए करें तो हमारे द्वारा लोग हमारी ओर नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। खुद सोच के देखिए कि आपको किसके लिए कार्य करना है, आपको किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। इस चीज़ के लिए कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, कि आपको इस चीज़ के लिए मेहनत करनी, परमेश्वर के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि जितनी मेहनत हम दूसरों को प्रसन्न करने में लगाते हैं, अगर हम उसकी आधी भी मेहनत परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगाएं तो लोग हमारे द्वारा आकर्षित होकर परमेश्वर की ओर आकर्षित होंगे। क्योंकि वो भी सोचेंगे जब ये परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न क्यों नहीं कर सकते। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। आप खुद सोच के देखिए कि आपको क्या करना है। खुद सोचें कि आपकी भलाई किस में है, लोगों को प्रसन्न करने में कि परमेश्वर को प्रसन्न करने में। आज आपके लिए यही क्वेश्चन है कि आप किसी इंसान को नहीं वरन परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा आपको बहुत तायत से आशीष दे।